अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक बोल रहा हूँ, डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक ऑफिशियल चैनल से। और आज जो है हम कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ जो है शायरी से अलग अदाकारी, और कुछ जो है उसके बाद जो है शायरी और मुसव्वरी, ये सब चीज़ें हम इसमें बताएंगे अलग अलग। सबसे पहले हम अदाकारी के बारे में बात करते हैं। उसमें यह है कि ये जो भी बात हम कर रहे हैं ये बहुत पहले की बात है, ये 1984 की बात है। उस टाइप की बात हम आपको कर रहे हैं। उसमें जो है हमें जो है मतलब कागज़ निकालना था अपने अहलिया के लिए, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और डॉक्यूमेंट्स के बगैर कैसे काम किया जाता है ज़रा सुनिए। तो मैं उस टाइम पे मैं कैप्टन होया करता था, जो है कैप्टन डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट। तो उसी कैप्टन के कपड़े में हम गया था उनसे मांगने के लिए जो है वो वीज़ा जो है। जब हम गए उनके पास तो उन लोग ने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ हैं। तो मैंने कहा भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई, मैं तो खैर जैसे अपने आप माइंड में अपने जहन में सोचा कि मैं तो ना तो हमारे जो है मतलब लुगत में है ही नहीं ना तो है ही नहीं। जहाँ पे जो काम पे जाते हैं वो करके ही आते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो मैंने उनको कहा, उस टाइम पे जो है कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं हुआ करता था, तो मैंने उनको कहा कि भाई जो है आपका मुदीर जो है वो कहाँ पे बैठता है। उसने कहा हमारा डायरेक्टर जो है आप जाए 12वें फ्लोर पे। तो 12वें फ्लोर पे हम जो है बहुत सारे लोगों के साथ गए थे, हम अपने कमरे में थे। जैसे गए वहाँ पे जो है हम सब एक साथ अंदर गए थे। जाते ही मैंने जो है सल्यूट किया हमारे कर्नल साहब को। तो कर्नल साहब ने कहा भाई क्या माजरा है। मैंने कहा भाई ज़रा आप देख लीजिए। उसने देखा तो उसने कहा भाई ये तो आपके तो अलग शहर है ना, वहाँ से क्यों आप वीज़ा अप्लाई नहीं करते। मैंने कहा नहीं सर, कैसे क्या बात करते हैं यार, अब मैं तो आपके हॉस्पिटल में इसी शहर में काम करता हूँ और आप मुझे कह रहे हैं उधर जाएँ। उसने कहा चलो ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, आप इधर से ले लो। ओके ठीक है जी। वहाँ से उसने साइन कर दिया कागज़ के ऊपर। जो है हम नीचे गए उनके पास। उन्होंने कहा भाई हैरत ज़्यादा हो रहे थे। उन्होंने कहा भाई जो अभी एक और भी साइन आपको हमारे एक और ऑफिसर के पास जाना है। जब वहाँ वो कहाँ है जी, उसने कहा 6ठे फ्लोर पे है। मैं 6ठे फ्लोर पे चला गया तो वहाँ पे क्या देखता हूँ दरअसल अंदर करके कमरे में कि एक ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं और 6 टेलीफोन पे से एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन पर जाते हैं। मैंने कहा यहाँ पे शायद आसान हो जाए। मैं अंदर गया बगैर कोई बात की उनसे, हमने कागज़ उसके सामने रख दिया। उसने ऊपर वाला सिग्नेचर दे के अपना भी साइन करके स्टैम्प मार दिया बगैर कुछ पूछे। अब मैं उधर से नीचे चला गया। अब हमारे पास जो है मेन कागजात जो है वो उस वक्त हमारे साथ नहीं था, इसलिए किसी के गारंटी करने के लिए हमने अपना ओरिजिनल रख दिया था। और इन लोगों ने कहा था ओरिजिनल के बगैर तो आप नहीं कर सकते। अब ये उनके सामने लाया मैंने, तो उन लोग तो बिल्कुल जो है बल्कि पसीने छूट गए उनके कि भाई ये कैसा हो गया, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये ऐसा होता ही नहीं है कभी भी जो है कि कोई बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ये उसने अपना काम करा दिया। उसने कहा भाई बहुत बड़ा आदमी होगा। उन्होंने कहा जल्दी से कुर्सी लाओ, कप्तान के लिए कुर्सी लाओ, इधर चाय लाओ भाई, पेप्सी लाओ। हमारे को ला के जाके उन्होंने सर पूरा कंप्लीट करके हमारा काम दे दिया और मैंने उनको बस शुक्रिया अदा करके अपना वीज़ा लेके चला गया। एक दूसरा मौका था कि हमारे को जो है शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत थी। उस टाइम पे शनाख्ती कार्ड जो है वो लोगों को नहीं दिया जाता था, बल्कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड था तो वो तो समझो फुल कंप्लीट जो है लोकल माना जाता था। तो हमने हमारे अपने शहर के जो एक कप्तान से वो हमने ख़त लिया था दूसरे शहर के कप्तान के लिए जो हमारा कैपिटल में है। और हम चले गए वहाँ पे। वहाँ जब वो ख़त दिखाया तो उन्होंने हमको अंदर जाने दिया। अंदर गए तो ऊपर जो जिस जगह पे हमको जाना था, जिस डिपार्टमेंट में,
उस डिपार्टमेंट में हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, वहाँ पे हर 2 महीने में जो है 2 महीने से हर साल में 2 महीना जो है लोगों को सीखने के लिए जो है वो उनको बच्चों को बुलाते थे। वहाँ पे 18-20 साल के बच्चे होते थे वो। तो जब हम उधर गया उनके पास, तो मैंने कहा भाई ये कैप्टन का लिए मैंने वो लाया, कैप्टन के लिए मैंने ख़त लाया है। तो उन्होंने कहा कि जो है भाई वो कैप्टन तो छुट्टी पे। मैंने कहा कितने दिन की छुट्टी पे? उसने कहा वो तो 3 महीने की छुट्टी पे। मैंने कहा 3 महीने की छुट्टी पे, अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाई उसकी जगह पे कौन है? उसने कहा और कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने कहा आप तो है ना? उसने कहा जी हाँ मैं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो 2 महीने के लिए यहाँ पे सीखने के लिए आता हूँ। मैंने कहा जी यही तो वक्त है उन लोगों को दिखाने के लिए। देख रहे हैं आप सब लोग जो आपके पास आते जाते रहते हैं, कोई मेजर है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई कमांडर है, कोई कर्नल है, कोई कुछ है, तो आपको नहीं बनना है? उसने कहा मैं मुझे क्यों नहीं बनना है? तो यही तो मौका है, उनको बताओ कि आप काम कर सकते हैं, आप काम करके उनको दिखाएंगे तो वो आपको ये तगमा वगैरह देंगे ना। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा ओके ये लो। उसने कागजात लेके जनरल बड़े बड़े जो है मतलब ब्रिगेडियर ऐसे ऐसे कमरों में चला गया जो मैं नहीं जा सकता था। उसने जाके सारा काम करके आके डॉक्टर साहब ये लीजिए, उसने मुझे दे दिया और मैंने शुक्रिया अदा करके और दुआएं दे के उसको वहाँ से चला गया। तीसरे बार मौके पे ऐसा हुआ था कि मुझे जो है वो कुछ किसी वजह से कुछ मामूली ब्लैक लिस्ट वगैरह हो गए थे और मुझे इसी तरह से अहलिया के लिए जो है कोई वीज़ा की हमारे को ज़रूरत थी। तो हम उधर जो है एक दिन छुट्टी पे हम चले गए। छुट्टी के दिन मैंने जाके सबसे पहले तो जायज़ा लिया उस जगह का, और वहाँ पे जो है जायज़ा लिया उस जगह का, और वहाँ पे देखो यार जायज़ा लिया उस जगह का, और वो देखने के लिए कि छुट्टी के दिन पे मैं गया था। उसमें देखा मैंने कि जो है कि लोग कि कौन कहाँ पे है और किधर कहाँ जाना है हमारे को। और मैंने इसके लिए जो है पूरी एक्टिंग कंप्लीटली बना दी थी और बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी करके जो है बेसाखी के साथ मैं उधर गया था। यानी कहीं पे हम जो है अपना काम चलाने के लिए डॉक्टर बनते हैं, और कभी हम जो है मतलब ऑफिसर बनते हैं, और कभी हम मरीज़ भी बनते हैं। अब आप देख लीजिए कि इस बार हमने बहुत ही बुरा अपने आप को बना के जो है बेसाखी के साथ मैं अंदर चला गया और अहलिया का वीज़ा निकालने के लिए कागजात ओरिजिनल वगैरह कुछ भी मेरे पास नहीं था। जब मैं गया अंदर तो मैंने देखा किसके पास जाए, मैंने कहा औरतें बैठी हुई हैं। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा ये लोग जो है मतलब हमदर्द होते हैं और ये लोग ज़्यादा नरम होते हैं, इनके पास में चले जाता हूँ। जब उनके पास में गया तो उसने कहा बाबा जी आपको हम मदद करना चाहते हैं, मुझे पता है आपका सांस फूल रहा है, आपसे चला नहीं जा रहा है, आपको क्या है? मैंने कहा भाई जो है मैं किसी को बुला रहा हूँ अपने खिदमत के लिए, जब मैं इतना बीमार आदमी हूँ तो मैंने अपने अहलिया अगर हमारे पास आ जाएं तो वो मेरी खिदमत करेंगे। तो उसने कहा ठीक है हम चेक करके देखते हैं। उन्होंने चेक किया तो उसने कहा भाई बाबा जी आपका तो जो है मतलब ब्लैक लिस्ट है, ये ब्लैक लिस्ट तो जो है जब तक नहीं निकलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप ब्लैक लिस्ट निकाल लें, हम लोग मदद करेंगे आपको। मैंने कहा कहाँ जाना है? उन्होंने कहा 15 नंबर पे जाना है आपको। मैंने कहा अच्छा जी। मैं 15 नंबर के पास जाके वहाँ पे ज़बरदस्त हार्ट अटैक के मैंने जो है मतलब एक्टिंग की, अपने आप को बैसाखी के साथ घिरा दिया। वो भागते हुए लोग आए थे, बल्कि उस जगह का मुदीर को भी पता चला था कि भाई एक जो है बूढ़ा बाबा जो है बड़े मतलब चक्कर आके गिर गया है। तो वहाँ पे सब लोग हमारे बहुत हमदर्द लोग हैं, वो भागे हुए आए मेरे पास। तो उन्होंने देखा कि भाई जो बुढ़ा बाबा है वो हम मतलब मैं सांसें ले रहा था, मैं बहुत मुझे तकलीफ में था। उसने कहा यार बाबा क्या काम है? मैंने कहा यार जो है मतलब ये हमारे लोगों को पता नहीं क्यों चोरा था, कोई वो ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, इसको निकालना है, हमको वीज़ा की ज़रूरत है अहलिया के लिए। उसने कहा बाबा को ज़रा बिठाओ, पेप्सी चाय पिलाओ, और जल्दी से वो अंदर जाके हमारे को लाइन वाइन में नहीं छोड़ा खड़ा होने के लिए। और फ़ौरन उसने जो है मतलब बगैर कोई चेकिंग के उसने बस सीधा उसको कैंसिल करके हमारे को दे दिया। वो कागजात लेके मैं जा रहा था अंदर, तो जब मैं अंदर गया तो वो औरतों के पास में जाना चाहता था। मैंने देखा कि उनसे पहले और दूसरे लोग भी हैं, आदमी वाले लोग भी था। मैंने कहा चलो अभी ये कैंसिल तो हो गया है, अब कहीं से भी मैं कर सकता हूँ। सीधा मैं वो लड़कों के पास, आदमियों के पास चला गया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बाबा जी, मैंने कहा जी, कह रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। मैंने कहा भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या? मुझे इधर पर लिखा हुआ है कि भाई आप ये ब्लैक लिस्ट निकालो। तो हमने निकाल दिया।
कहते नहीं नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने कहा नहीं होता उसके बगैर तो मुझे वापस करो। मैंने वो वापस लेके ज़रा दूर चल के वापस उस औरतों के पास आया। उन्होंने बेचारों ने जल्दी से हमारा काम जो है बगैर कुछ और पूछे उन्होंने काम करके दे के वीज़ा हमारे हाथ पे दे दिया। अब बाहर जाना था मुझे, तो उसी ऑफिसर जो आदमी थे उसके सामने से गुजर के मुझे जाना था। तो जाते जाते मैंने उनको दूर से वीज़ा हिलाते हुए दिखाया, बाय बाय बोलते हुए मैं चला गया। तो आपने देख लिया कि अगर कोई चीज़ कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब जो है इससे आगे जो है हमको जो है दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली में हमारे जो साथ जो है बहुत सारे सब बड़े बड़े शुआरा गए थे। उसमें खतीर शिफाई साहब थे, उसमें मुनीर न्याजी साहब थे, उसमें अहमद फराज साहब थे। तो वहाँ पे हम सब के साथ मिले थे। तो लोग भी हम बहुत हैरान थे कि एक अरब जो है आया है ये जो उर्दू में शायरी करते हैं। बल्कि पिछले गुफ्तगू में हमने फराज के बारे में आपको बताया था, तो उसमें हमने आपको दो बातें नहीं बताई थी। एक ये कि फराज साहब जो है सेल्फ एग्जाइल से वो लंदन से आ रहे थे, तो उसका स्टॉप ओवर था दुबई, और दुबई से हम दोनों साथ में गए थे दिल्ली। तो दिल्ली में उसके पास जो है पुलिस एग्जाम्प्टेड वीज़ा था, तो मेरे पास मामूली वीज़ा था। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब चेक रहे थे और कह रहे थे हमारे पास जो है वो पुलिस एग्जाम्प्टेड वीज़ा है और आपके पास नहीं है, तो इसलिए आपको वो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। हर दिन जो है आपको जो है हाज़िरी देनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन वगैरह में। लेकिन जब मैं उधर गया तो मुझे तो उन्होंने कुछ 40 मिनट के लिए एक कोने पे खड़ा करके पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उससे फिल करवाए, और मैं जो है मैंने पासपोर्ट देखते ही उन्होंने स्टैम्प किया और मैं अंदर चला गया। जब फराज साहब 40 मिनट के बाद आए तो मैंने इनको कहा, यार आपका और इंडिया और हिंद का और पाकिस्तान का कोई कुछ मामला हो सकता है, मैं तो अरब हूँ भाई, मेरा क्या मुश्किल है, जाहिर है। मैंने तो उन्होंने पासपोर्ट देख के वो स्टैम्प करके मैं अंदर चला गया था। इस बार इधर मुनीर न्याजी साहब मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे, बहुत देर से देख रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या चाहते हैं। जी जनाब, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप मुनीर न्याजी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा मुनीर न्याजी साहब ने, यार फारूक भाई एक बात तो बताइए। मैंने कहा जी जी फरमाइए। उसने कहा देखो ये मिसरा मैंने हमारे एक मिसरा है, इसको ज़रा देखिए। मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा ये बहर में। मैंने कहा यार इतना बड़ा शायर जो है मुझसे कह रहा है कि वो कह रहे ये मिसरा बहर में। मैंने कहा सर देखिए आप इतना बड़ा शायर हैं, मैं तो तिफल मकतब खाली, इतना बड़ा शायर है, आप अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते हैं। ये बोल के जो है मतलब हम वहाँ से हट गया, तो वो भी जो है हंसते हुए चले गए। दूसरी बात ये है कि मैं क्लिनिक चलाता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जिल्द का क्लिनिक चलाता हूँ। जिल्द के क्लिनिक में जो है ज़ाहिर है वो लोग आते हैं अपने आप को खूबसूरत करने के लिए। हम लोग का काम भी ये है कि खूबसूरती, दुनिया की खूबसूरती का हिफाजत करना, ये हमारा काम है। तो शायर भी तो मतलब खूबसूरती पे ही लिखते हैं ना। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक जो है हमारे पास आए थे जो है बहुत ही खूबसूरत औरत आई थी। तो उसकी आंखों को देख के मैंने शेर कह दिया था, इस तरह कई बार होता है। तो मैंने कह दिया था, काजल वाली काली आंखें, पागल करने वाली आंखें। ये मतलब हमने अपने पेशेंट में कह दिया था। मैं बाकी गज़ल भी आपको सुनाता हूँ, ये उधर कह दिया था उसके ऊपर मैंने ये गज़ल हम आपको सबसे पहले सुना रहे हैं अभी। काजल वाली काली आंखें, पागल करने वाली आंखें, काजल वाली काली आंखें, पागल करने वाली आंखें, एक शरारत कर जाती हैं, एक शरारत कर जाती हैं, उसकी बोली बाली आंखें, एक शरारत कर जाती हैं, उसकी बोली बाली आंखें। रोने का मौसम जब आया, रोने का मौसम जब आया, अश्कों से थी खाली आंखें, रोने का मौसम जब आया, अश्कों से थी खाली आंखें। होश गंवा बैठे दीवाने, होश गंवा बैठे दीवाने, आंखों में जो डाली आंखें, होश गंवा बैठे दीवाने, आंखों में जो डाली आंखें। अंदर से फारूक जो खुश हूँ, अंदर से फारूक जो खुश हूँ, रक्स करें मतवाली आंखें, अंदर से फारूक जो खुश हूँ, रक्स करें मतवाली आंखें। काजल वाली काली आंखें, पागल करने वाली आंखें। एक और जो है दो पाकिस्तानी लड़कियां आए थे हमारे क्लिनिक में।
तो वो हमसे जो है गोरापन के लिए जो है वो गोरापन के लिए वो मांग रहे थे, गोरापन के लिए वो क्रीम मांग रहे थे मुझसे। तो मैंने इनको 2 शेर सुना दिया। वो दो शेर क्या था आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी गज़ल सुनाता हूँ। दिल बाग बाग, दिल बाग बाग होता है चश्मो नज़र निहाल, दिल बाग बाग होता है चश्मो नज़र निहाल, कितना जमाल हुस्न है बर्रे सग़ीर में, कितना जमाल हुस्न है बर्रे सग़ीर में। और ये कि वो गोरी जूलियट के बदन में कशिश कहाँ, वो गोरी जूलियट के बदन में कशिश कहाँ, जो सावले सलोने बदन की है हीर में, जो सावले सलोने बदन की है हीर में। ये सुनाया था मैंने उनको। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये 2 शेर हमें लिख के दे दें। मैंने ये 2 शेर लिख के दे दिया। वो उठ के जाने का, मैंने कहा रुकिए रुकिए, मैं आपको गोरेपन का क्रीम भी तो लिखूं। कह रहा अब उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद अपने पैर पे इसी तरह से कुल्हाड़ी मारा था। ये पूरी गज़ल जो है हमारी जो है किताब अक्स जमाल यार में है। हम आपको पूरी गज़ल सुनाते हैं। अब ये बात ख़ास लगती है गम के सफ़ीर में, ये बात ख़ास लगती है गम के सफ़ीर में, है दर्द इंतहा का सदाए फ़कीर में, है दर्द इंतहा का सदाए फ़कीर में। दिल का गनी तो होता है अदना गरीब ही, दिल का गनी तो होता है अदना गरीब ही, ये खूबी हमने पाई किसी एक अमीर में, ये खूबी हमने पाई किसी एक अमीर में। दिल बाग बाग होता है चश्मो नज़र निहाल, दिल बाग बाग होता है चश्मो नज़र निहाल, कितना जमाल हुस्न है बर्रे सग़ीर में, कितना जमाल हुस्न है बर्रे सग़ीर में। छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी करना रद कभी, छोटी से छोटी ख्वाहिश भी करना न रद कभी, तूफ़ान में नहा कई जज्बे हकीर में, तूफ़ान है नहा कई जज्बे हकीर में। वो गोरी जूलियत के बदन में कशिश कहाँ, जो सांवले सलोने बदन की है हीर में। शीरो शकर हुए थे मोहब्बत में इस तरह, शीरो शकर हुए थे मोहब्बत में इस तरह, चावल के संग दूध यूं होता है खीर में, चावल के संग दूध यूं होता है खीर में। फारूक उसमें जज्बाए नफरत नहीं कोई, फारूक उसमें जज्बाए नफरत नहीं कोई, बस प्रेम ही प्रेम है दिल के असीर में, बस प्रेम ही प्रेम है दिल के असीर में। अब आपको मैं लखनऊ ले जाता हूँ। ये बहुत पहले की बात है, ये 1988 की बात है, जब हम उसी टाइम पे जब हम लोग जा रहे थे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में। तो एक बार हम लोग जो है मुझे लखनऊ में उन्होंने बुलाया था। जब लखनऊ में हम गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमको पहली बार मिल रहे थे। तो उसमें जो है बहुत सारे हमारे जहाँ पे वहाँ पे मुशायरा गाह के करीब ही जो है हमारे पास जो है मतलब वो क्लार्क्स होटल होया करता था, अभी भी है मेरे ख्याल में क्लार्क्स होटल। तो उसमें एक शायरा वो तक लगभग 40 साल की होगी ऐसा कुछ जो है, वो हमारे को मुझसे मिलने आई थी मेरे कमरे में। और उसके साथ एक और जो है बहुत ही हंसी और कम उम्र लड़की थे। तो हमने वो मुझसे बताया कि ये मेरी बेटी है। तो हम उनकी अम्मी से जो शायरा थी उससे बहुत देर बातचीत करते रहे, उनसे उनकी शायरी सुनते रहे और अपनी शायरी उनको सुनाते रहे। तो ऐसी जो है मैंने जो है पूछ लिया, ऐसी जो है मतलब मैंने उनकी बेटी से पूछ लिया, आप शायरी नहीं करती हैं? उसने कहा करती है। मैंने कहा अच्छा तो फिर सुनाइए। उसने कहा मैं सुनाती नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर? उसने कहा मैं दिखाती हूँ। भाई मैं तो घबरा गया कि क्या बोल रहा है, मैं दिखाती हूँ। उसने कहा जी। उसने कहा घबराने की बात नहीं, इसके हाथ में। फिर मैंने देखा कि जो है वो बहुत सारे जो है कैनवसेस थे, उन्होंने खोल के दिखाया हमारे को। हर एक तस्वीर जो है वो एक शेर, हर एक तस्वीर एक शेर। तो उसने कहा कि भाई जो है मैं मुसव्विर हूँ और मुसव्विरी में शायरी करती हूँ। उसने कहा मैं मुसव्विर हूँ और मुसव्विरी में शायरी करती हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये कैनवस मुझे मेरे पास छोड़ जाएं और उसके बाद जो है
जब हमको मिलना है नीचे, हम वो कैनवस ला के आपको दे देंगे। उसने कहा ओके कोई बात नहीं, जो है उन्होंने जो है उनके अमीर ने कहा कोई बात नहीं ले लीजिए आप जो है। तो फिर जब वो चले गए, मैंने हर पेंटिंग पे शायरी करने की कोशिश की और एक गज़ल मुरतब किया जो उसके पेंटिंग के साथ साथ है। मैं हर शेर आपको बताऊंगा और उसकी पेंटिंग बताऊंगा। उनका जो सेल्फ पोर्ट्रेट था, लहन में जो था धीरे धीरे उतरा कागज पर, लहन में जो था धीरे धीरे उतरा कागज पर, अगर चाहे तो दिल में जो था धीरे धीरे उतरा कागज पर, बनते बनते बन गया तेरा चेहरा कागज पर, बनते बनते बन गया तेरा चेहरा कागज पर। ये सेल्फ पोर्ट्रेट था। अब उन्होंने बताया था अश्क, उसका एक पेंटिंग अश्क, तेरी याद की बरका बरसी रात वो आंखों पर, तेरी याद की बरका बरसी रात वो आंखों पर, गीला था हर लफ्ज जो मैंने लिखा कागज पर, गीला था हर लफ्ज जो मैंने लिखा कागज पर। एक और पेंटिंग उसका जुदाई, तो उसके लिए मैंने शेर लिख दिया कि लब कितने खामोश रहे थे जब हम बिछड़े थे, लब कितने खामोश रहे थे जब हम बिछड़े थे, बाद में तुमने क्या क्या लिख कर भेजा कागज पर, बाद में तुमने क्या क्या लिख कर भेजा कागज पर। एक और उसका पोइट्री में उसका जो वो शायरी में पेंटिंग में लिखा था काजल, तेरे हर खत की तहरीर गमों में डूबी थी, तेरे हर खत की तहरीर गमों में डूबी थी, तेरी आंख का काजल देखा पहला कागज पर, तेरी आंख का काजल देखा पहला कागज पर। एक और पेंटिंग में उसका लिखा होता खून, फन की खातिर कौन करेगा ऐसी कुर्बानी, फन की खातिर कौन करेगा ऐसी कुर्बानी, दिल का खून किया तो शेर उतारा कागज पर, दिल का खून किया तो शेर उतारा कागज पर। और आखिरी पेंटिंग में वो लिखा होता आग, फायर। तो हमने मक्ता किया उसको कि एक ऐसी तस्वीर भी मैंने देखी थी फारूक, एक ऐसी तस्वीर भी मैंने देखी थी फारूक, यूं लगता था रक्स में है एक शोला कागज पर, यूं लगता था रक्स में है एक शोला कागज पर। एक ऐसी तस्वीर भी मैंने देखी थी फारूक, यूं लगता था रक्स में है एक शोला कागज पर, जहन में जो था धीरे धीरे उतरा कागज पर, बनते बनते बन गया तेरा चेहरा कागज पर। मैंने ये जो लेके ये उनकी सारी कन्वेंस लेके और मैंने ये गज़ल लेके मैं नीचे चला गया, जो जहाँ पे सब लोगों ने मतलब उसने पार्टी दी हुई थी। तो उसमें मैंने उनके सबके सामने उनको मैंने कहा कि भाई आप मुसव्विर हैं, उनकी बेटी को मैंने कहा आप मुसव्विर हैं और आपने मुसव्वरी में शायरी की है। मैंने कहा मैं शायर हूँ, मैंने शायरी में मुसव्वरी की है। और ये खूब लोगों ने जो है दाद दी मुझे और मैंने ये गज़ल उनको दे दी। तो ये सब कुछ हमारी याददाश्त है और आपने जो है देख लिया कि बहुत मज़ेदार बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। खुदा हाफिज़।